ईरान का जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव है बहुत क्लियर है। ईरान को मालूम है कि उनके पास हथियार नहीं हैं। जो बचे कुचे हथियार हैं उनसे वो कुछ दिन और युद्ध लड़ सकते हैं। तो इस जंग को लंबा खींचने में ईरान को कोई फायदा नहीं है। भले ही पब्लिक कंजम्पशन के लिए अपने देशवासियों को समझाने के लिए वो कुछ भी एग्रेसिव बयान देते रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी पश्चिमी मीडिया जो है ऐसा प्रचार कर रही है अमेरिका की शह पे कि ईरान ने अमेरिकन अपेची हेलीकॉप्टर को गिराकर इस युद्ध की विभीषिका को बढ़ा दिया है। देखिए, ये हेलीकॉप्टर पर्शियन गल्फ के ऊपर उड़ रहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास उड़ रहा था रात के 2 बजे। और ये सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन कहते हैं इन्हें। अपेची अटैक हेलीकॉप्टर हमारे पास भी है। सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन क्या होता है कि जब आपको कुछ शक होता है, अमेरिकन कमांडर को शक होता है कि वहां पर ईरान की स्पीड बोट्स जो हैं वो समुद्र के ऊपर चल रही हैं, तो फिर सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन के लिए अपाची अटैक हेलीकॉप्टर को लॉन्च किया जाता है। वो रात के अंधेरे में अपने इंफ्रारेड डिवाइस से देखता रहता है। और अगर इंफ्रारेड डिवाइस से उनको कोई ईरानियन स्पीड बोट नजर आती है तो उन पर हमला करके उनको डिस्ट्रॉय करता है। अब ईरान हमेशा क्या करता है कि एक बार में 4, 8 या 12 इस तरह से अपने स्पीड बोट को भेजता है। एक अकेले स्पीड बोट को कभी नहीं भेजता है। तो जब ये सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन पे थे रात के 2 बजे, तो जाहिर बात है कि इन्होंने जब एक स्पीड बोट को देखा होगा, अपेची के क्रू की बात कर रहा हूं, अपने इंफ्रारेड डिवाइस पर। तो अपेची में हेलफायर मिसाइल लगे होते हैं, लेजर गाइडेड, 4 किलोमीटर की दूरी से फायर कर सकते हैं। और इसी तरह से अपेची में 30 मिलीमीटर की एक कैनन, एक हैवी मशीन गन लगी होती है, 30 मिलीमीटर की, हम्म। जो कि बहुत ही हैवी प्रचंड फायर करती है। लेकिन उसको फायर करने के लिए उसको स्पीड बोट के 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पास आना पड़ता है। हम्म। तो जब ये हेलीकॉप्टर इस तरह की हरकतें, होस्टाइल एक्टिविटीज कर रहा था, तो जाहिर बात है ईरान का जो नहीं, पर स्पीड इस बोट है इस बीच में उस दाएं बाएं सनक थे को उनको लेकर, फायर। उस क्रेजीनेस को भी क्वेश्चन किया जा रहा है ना, जो डोनाल्ड ट्रम्प ने दिखाई है बयानों में, उनके एक्शंस में। और वही तो पूरी लाइट रेडी कर रहा है इस पूरी स्टोरी में, इस पूरी जंग में।